हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं अपने कोस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 के बारे में, जो कि है पैकिंग मटेरियल कोस्ट। अगर आपको थोड़ा सा भी वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही देना। सो लेट्स स्टार्ट। तो CAS 9 का कहता है, ये जो CS 9 है ये ICAI इंस्टीट्यूट ऑफ कोस्ट अकाउंट्स ऑफ इंडिया ने इशू किया था। इसका पर्पस क्या था? इस मेथड ने, इस स्टैंडर्ड ने हमें मेथड्स दिए हैं कि पैकिंग मटेरियल जो आप अपनी कंपनी में यूज करते हो उसकी कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करोगे। तो उसके बेसिस पे हमारा ये स्टैंडर्ड डिपेंड करता है। हमारा टॉपिक आता है कि ऑब्जेक्टिव्स क्या है इसके। ये जो हमारा स्टैंडर्ड है ये हमें कॉस्ट ऑफ पैकिंग मटेरियल की कॉस्ट निकालने के लिए एक फ्रेमवर्क देता है, एक रूल्स देता है। साथ ही साथ किस तरीके से उसको आइडेंटिफाई करे, किस तरीके से डिटरमाइन करे, उसके बारे में भी बताता है। फिर ये इंश्योर करता है कि हमारा जो डाटा है यूनिफॉर्म बना रहे, कंसिस्टेंट हो। ठीक है, हर टाइम का डाटा कंपेरिजन के लिए रेडी हो, कभी भी कोई दिक्कत ना हो। नेक्स्ट, ये हमें गाइड करता है कि पैकिंग मटेरियल की कॉस्ट को डिफरेंट कॉस्ट सेंटर में प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग कैसे डिवाइड करना है। साथ ही साथ ये भी फैसिलिटेट करवाता है कि हमारा जो डाटा है वो एक्यूरेट कॉस्ट डिटर्मिनेशन में कैसे किया जाए, कि जो कॉस्ट हम निकाल रहे हैं वो बिल्कुल सही निकले, कैसे रूल यूज किए जाए। नेक्स्ट हमारा आता है स्कोप। जो भी ऑर्गेनाइजेशन पैकिंग मटेरियल यूज करती है, फिर चाहे वो परचेज करे या फिर अपने खुद की फैक्ट्री में बनाए, उसमें ये स्टैंडर्ड यूज होता है। अब हमारे यहाँ पे कुछ टर्मिनोलॉजी आती है कि प्राइमरी पैकेजिंग क्या होती है। प्राइमरी पैकेजिंग जो कि सामान को प्रोटेक्ट करने के लिए बेसिक कंटेनर होता है, जैसे कि जूस है तो बोतल होगा, या फिर कैन होते हैं कोल्ड ड्रिंक वगैरह के, या फिर हमारा कोई सामान है तो बॉक्स में पैक होता है। फिर आता है सेकेंडरी पैकेजिंग, जो कि मेनली हम ब्रांडिंग के लिए यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कि कार्टून हो गए या आउटर रैपर हो गए, बोतल पे होता है ना एक प्लास्टिक का रैपर। फिर आता है टर्शरी पैकिंग, जो कि बल्क ट्रांसपोर्टेशन के लिए, स्टोरेज के लिए यूज किया जाता है, जो कि पैलेट्स या फिर श्रिंक रैप्स हो सकते हैं या फिर बड़े बॉक्सेस हो सकते हैं। कुछ और डेफिनेशंस के बारे में हम पढ़ते हैं। पैकिंग मटेरियल कॉस्ट क्या होता है? कॉस्ट ऑफ मटेरियल जो कि हम पैकिंग के लिए, प्रोडक्ट को पैक करने के लिए यूज करते हैं, फिर उनकी सेफ्टी के लिए, उनकी क्वालिटी बनाए रहने के लिए, हैंडलिंग के लिए जो खर्चा करते हैं, वो हमारा पैकिंग मटेरियल कॉस्ट होता है। प्राइमरी पैकेजिंग, सेकेंडरी पैकेजिंग के बारे में, टर्शरी पैकेजिंग के बारे में पढ़ चुके हैं, बट स्टिल एक बार रिपीट कर लेते हैं। प्राइमरी पैकेजिंग जो कि सामान की प्रोटेक्शन के लिए होती है, जैसे कि टूथपेस्ट को ट्यूब में डालते हैं। सेकेंडरी पैकेजिंग जो कि प्रोडक्ट की सेफ्टी के लिए तो नहीं होता, लेकिन ब्रांडिंग के लिए होती है। और वो टूथपेस्ट जो आती है हमारे एक छोटे से पतले से कार्टन में आती है। फिर टर्शरी पैकेजिंग जो कि ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज के लिए होती है, बड़े बड़े डब्बे होते हैं, क्रेट्स होते हैं। नॉर्मल लॉसेस जो होते हैं वो हमारे किसी भी स्पिलेज या फिर जो होता है नॉर्मल यूजेस में जो हो जाते हैं। और एबनॉर्मल लॉस जो कि थेफ्ट, फायर एक्सीडेंट वगैरह की वजह से जो लॉसेस होते हैं वो एबनॉर्मल लॉसेस होते हैं। फिर नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है कंपोनेंट्स, कि किस किस तरीके की कॉस्ट को हम पैकेजिंग मटेरियल कॉस्ट में ऐड करते हैं। सबसे पहले डायरेक्ट कॉस्ट, जो कि डायरेक्टली किसी प्रोडक्ट के लिए एट्रीब्यूट की जा सकती है, जैसे कि कार्डबोर्ड बॉक्स, प्लास्टिक कंटेनर और लेबल एडहेसिव। हमें पता है ना कौन से प्रोडक्ट का कौन सा जो है पैकिंग मटेरियल है, तो हम उसको असाइन कर सकते हैं। फिर इनडायरेक्ट कॉस्ट, जो कि हम किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए असाइन नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, हम जो एम्प्लॉयज हमारा सामान पैक कर रहे हैं उनको कितनी सैलरी दे रहे हैं, क्योंकि वो तो सारा सामान पैक कर रहे हैं, किसी एक प्रोडक्ट को थोड़ी हैंडल कर रहे हैं। फिर स्टोरेज के लिए जो हम खर्चा कर रहे हैं पैकिंग मटेरियल्स के लिए, वो भी हमारा सारे सामान का स्टोरेज हैंडल कर रहा है, किसी एक प्रोडक्ट का सामान थोड़ी स्टोर कर रहा है। फिर ओवरहेड्स, जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट होती है, जनरल एक्सपेंसेस होते हैं मटेरियल यूसेज के लिए, वो हमारे ओवरहेड्स में आते हैं। फिर आते हैं लॉसेज एंड वेस्टेजेस। नॉर्मल लॉस, जैसे कि माइनर स्पिलेज ऑफ ग्लू या फिर टेप के जो खर्चे होते हैं, वियर एंड टियर के, वो हमारे नॉर्मल लॉसेज में आते हैं। एबनॉर्मल लॉसेज, फायर और थेफ्ट, जो कि हम कॉस्ट में ऐड नहीं करते, उसको हटा देते हैं, डिडक्ट कर देते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है कि कॉस्ट को डिटरमाइन कैसे करेंगे। एक मेथड होता है परचेज पैकिंग मटेरियल, जिसमें कि भाई कितने का सामान आपने खरीदा है, ठीक है, उसके बाद आपने उसको लाने ले जाने के लिए, स्टोर करने के लिए, हैंडल करने के लिए कितना फ्रेट दिया है, स्टोरेज चार्जेस वगैरह, फिर उस पर टैक्स एंड ड्यूटीज कितना दिए हैं, GST को हटा करके, फिर उस पर ट्रेड डिस्काउंट वगैरह है उसको माइनस करना होता है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट कंपोनेंट। सेकंड आता है सेल्फ मैन्युफैक्चरिंग पैकिंग मटेरियल, जिसमें कि डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट आती है, कन्वर्जन कॉस्ट आती है, और क्वालिटी कंट्रोल, कि आपने पैकिंग मटेरियल की क्वालिटी के ऊपर कितना पैसा खर्च किया है। फिर आते हैं लॉसेस। नॉर्मल लॉसेस जो कि आपके स्टोरेज की वजह से हो जाते हैं, अबनॉर्मल लॉसेस जो आपको एक्सक्लूड करने पड़ते हैं। कुछ डिस्क्लोजर्स होते हैं, जैसे कि टाइप एंड क्वांटिटी ऑफ पैकिंग मटेरियल कंज्यूम, कौन सा आपने पैकिंग मटेरियल यूज किया है, कितने तरह का, वो आपको डिस्क्लोज करना पड़ता है। पैकिंग मटेरियल पे टोटल कॉस्ट कितनी आई, वो भी डिस्क्लोज करना पड़ता है। फिर आप किस बेसिस पे पैकिंग मटेरियल की कॉस्ट को एलोकेट कर रहे हो, अपोर्शनेट कर रहे हो, वो आपको लिखना पड़ता है। नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस के बारे में आप क्या ट्रीटमेंट करते हो, वो भी आपको लिखना पड़ता है। और अगर आप कॉस्ट डिटर्मिनेशन में कोई भी बदलाव कर रहे हो तो वो भी आपको मेंशन करना पड़ेगा। तो थैंक यू सो मच गाइस, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।